बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेके मिशन पॉइंट पर। आज मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। बच्चों, आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो वीडियोज़ है ये 11th और 12th में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए, या फिर जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आपको पूरी फिजिक्स इस यूट्यूब चैनल पर पूरी 11th और 12th की फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगा। चलिए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट जो है वो है भौतिक राशियाँ। क्या होती हैं ये? वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकें तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकें, उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल इत्यादि। जैसे हमारे पास कोई स्टिक है, मुझे इसकी लंबाई पता नहीं है। जब हम इसको मापते हैं किसी मीटर से या किसी से अगर मापते हैं तो इसकी मान लीजिए 5 मीटर आती है, तो इसको किसी संख्या के द्वारा व्यक्त किया गया, अर्थात ये क्या है? एक आपकी भौतिक राशि है। जैसे आपका द्रव्यमान हुआ 5 kg, तो 5 kg आपका क्या है? एक संख्या है। एक संख्या से आपका व्यक्त किया गया है इस मात्रक को, इस द्रव्यमान को 5 kg। तो 5 इसमें क्या है? संख्या है। ये भी आपकी क्या है? भौतिक राशि है। ताप 10 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं इसको, तो 10 इसमें क्या है? संख्या है। ये भी आपकी भौतिक राशि है। इस तरीके से मतलब बहुत सारी राशियाँ होती हैं। टेम्परेचर को माप सकते हैं, समय को माप सकते हैं कि समय कितना हो गया है, 10 बज गए या 10 घंटे या 10 सेकंड। इसमें क्या है? ये संख्या है। ये भी आपकी क्या है? भौतिक राशि है। तो ये समय, बल वगैरह ये सब क्या है? भौतिक राशि है। इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है मापन। मापन का अर्थ होता है किसी चीज़ की माप करना। तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह पता करते हैं कि कोई दी हुई राशि उसी प्रकार की किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है। तो किसी मानक राशि का कितने गुना है? जैसे मान लीजिए एक हमारे पास 5 kg का वज़न है, ठीक है, और एक हमारे पास बोरी है जिसमें कुछ चावल भरे हुए हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक तखरी है, इस तरीके से तखरी है। इस साइड मैंने 5 kg का ये वज़न रखा और इससे थोड़े थोड़े चावल करके मैंने इस पर रखना शुरू किए। तो जब ये 5 kg, ये दोनों साइड के जो पलड़े हैं, अगर ये बराबर हो जाते हैं तो हम समझ लेते हैं इस साइड का जो वज़न हो गया वो 5 kg हो गया है। फिर दूसरे बार लेते हैं, इसमें भरते हैं, ऐसे करके इसको हम पूरा खाली कर देते हैं और इसका पूरा वज़न माप लेते हैं। तो पता चलता है कि ये वाले जो पलड़े हैं वो इसमें 10 भरे हुए थे, यानी कि 10 पंच 50, यानी कि इसमें 50 kg वज़न भरा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी माप सकते हैं कि मान लीजिए मैंने, जैसे समझ लीजिए एक हमारे पास बोरी है, इसमें बहुत सारे चावल भरे हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास एक बैलेंस यानी कि तुला है, तखरी बोलते हैं जिसको, ये तखरी है, और यहाँ पे एक कुछ बांधे हुए हैं। इसमें एक पलड़ा ये है और एक पलड़ा ये है, और हमारे पास कोई एक मापी हुई चीज़ है 5 kg की, वो मैंने इस साइड रखी है 5 kg,
और इसमें से मैंने कुछ चावल निकाले और इसमें रख दिए। तो जब ये दोनों पल्ले बराबर हो जाते हैं तो हम समझ लेते हैं कि इसमें 5 केजी वज़न हो गया है, और इसको हम लाकर यहाँ रख देते हैं। ये 5 किलो वज़न उठा के इधर रख देते हैं। फिर से मैंने इसमें कुछ चावल लिए और फिर से मैंने इसमें से इसमें रख दिए। जब मैंने इसमें रख दिए तो जब ये फिर से पल्ले बराबर हो जाते हैं तो ये 10 वापस यहाँ पर रख देते हैं, तो ये 10 किलो वज़न हो जाता है पूरा। ये 10 किलो वज़न हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 5 केजी के बटन जो वज़न है इसको हम हटा देंगे, और यहाँ पर जो 10 केजी वज़न है वो हम इस साइड रख देंगे, ये 10 केजी। फिर हम एक बार में कितना तौल सकते हैं, 10 केजी। तो देखो वज़न से ही उसी प्रकार इसको मैंने मानक मान लिया है ना, मानक, क्योंकि ये 10 केजी है, इसको मैंने माप रखा है, इस वाले वज़न को मैंने माप रखा है। तो इस तरीके से इस साइड ये 10 केजी वज़न हो गया, और इस तरीके से मैं इसके सारे चावल को 10 केजी करके माप सकता हूँ। अगर ऐसे इसमें जो पलड़े हैं वो अगर 10 भरे हुए हैं तो ये जो 10 केजी का है और इस साइड जो 10 निकल रहे हैं पलड़े, तो इसमें अगर 10 पलड़े भरे हुए हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि इसमें 100 किलो वज़न भरा हुआ है, अर्थात 100 किलो चावल भरे हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मापन कर सकते हैं तुलना करके। अब थर्ड पॉइंट जो आता है वो आपका आता है राशि, अमाउंट। कोई भी राशि को, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई भी राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला आंकिक मान और दूसरा मात्रक या उसका इकाई। जैसे आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप उससे कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए और इतनी चाहिए, तो भाई वो पूछेगा वो कितनी चाहिए तुम्हें, तो आप कहेंगे 5 केजी चाहिए। तो आपने एक आंकिक मान बताया और उसके साथ में जो भी बताया वो उसका मात्रक बताया। अगर आप उससे जाकर कहते हैं मुझे चीनी चाहिए और 5 दे दीजिए, तो वो आपको क्या देता, चीनी के 5 दाने दे देता, या 5 कुंटल दे देता, या 5 क्या दे देता, उसको समझ में नहीं आता। आपने अगर 5 केजी बता दिया तो उसे समझ में आ गया कि मुझे इतना देना है। तो राशि को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। जैसे मैंने इसमें आपको बताया है 5 किलोग्राम। कोई अगर हमें द्रव्यमान या कोई चीज़ लेनी है, जैसे तौलते हैं तो किलोग्राम या ग्राम में तौलते हैं उसको, ठीक है, तो 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम में ये जो 5 है वो उसका आंकिक मान है, और ये जो साथ में उसके है वो मात्रक होता है। बिना मात्रक के कोई भी राशि नहीं बन सकती है। अगर हम किसी चीज़ को लंबाई में माप रहे हैं तो हम वो क्या कहेंगे, मान लीजिए ये रॉड है कोई हमारी और ये 5 मीटर की है, तो इसमें 5 क्या है, उसका आंकिक मान है, और मीटर उसका क्या है, मात्रक है। अगर आपसे कोई पूछता है बताइए कितना टाइम हो गया है, मुझे यहाँ जाना है और मैं इतने बजे पहुँचना है मुझे, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपसे पूछता है कि भाई बताइए कितना टाइम हो गया है, तो आपने कहा 2 बज गए हैं, ठीक है, 2 बज गए, और फिर वो कहता है कि मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो लगभग मुझे कितना टाइम लगेगा, तो आप कहते हैं 10 घंटे या 4 घंटे आपको लग जाएंगे। तो 4 घंटे जो आपने बताया है, तो जो घंटा है तो वो आपका क्या है, एक मात्रक है,
और ये जो 4 है उसका आंकिक मान है। तो इस तरीके से आप समय को माप सकते हैं। इसमें एक नोट पॉइंट है, ये चीज़, ये कि कोई भी आंकिक मान अपने मात्रक का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आप मात्रक को छोटा करेंगे तो आंकिक मान बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5 किलोग्राम, बहुत अच्छे से इस बात को समझना है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है, तो संबंध आपको यही लिखना है कि आंकिक मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/, मात्रक के। यानी कि आंकिक मान प्रोपोर्शनल होता है 1/, मात्रक के। तो मैंने आपसे कहा कि 5 kg, अगर मैं मात्रक को छोटा कर देता हूँ, इसको अगर ग्राम में लिख देता हूँ, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, 5000 ग्राम। समझ रहे हो? तो हमने मात्रक को छोटा किया, आंकिक मान बढ़ गया। अगर हम मात्रक को बड़ा करेंगे तो आंकिक मान छोटा हो जाएगा। जैसे जस्ट इसका उल्टा यहाँ रिवर्स देख लीजिए, ग्राम को मैंने केजी किया तो आंकिक मान छोटा हो गया, 5000 से 5 बन गया, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आंकिक मान जो होता है वो मात्रक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो राशियाँ होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। तो मूल राशियाँ कौन होती हैं, कि वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि के मात्रक की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जिनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो किलोग्राम होता है, और जो समय का मात्रक होता है वो सेकंड होता है, धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, ताप का मात्रक होता है वो केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता है उसका मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका मात्रक मोल होता है। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों पर। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरे राशि के मात्रकों की ज़रूरत पड़ती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। इनके मात्रक जो होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे, 9th में पढ़ा होगा, विस्थापन बटे समय अंतराल, समय अंतराल। तो इसके लिए विस्थापन की हमें ज़रूरत पड़ रही है और समय की ज़रूरत पड़ रही है व्यक्त करने के लिए। इस वेग को व्यक्त करने के लिए हमें विस्थापन की ज़रूरत पड़ रही है और समय की ज़रूरत पड़ रही है। यानी कि 2 राशियाँ इसमें आ गई, समय आ गया और विस्थापन आ गया। और जो हमारी पिछली जो राशियाँ थीं उनमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, इसलिए ये जो वेग है वो क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और इसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो इसका जो मात्रक है वो आपका क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक। सेम ऐसे ही
ठीक है। घनत्व हो गया आपका घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी मुझे? एक तो आयतन की ज़रूरत पड़ेगी और दूसरा द्रव्यमान की ज़रूरत पड़ गई। इसका मतलब क्या होता है? घनत्व आपका क्या है? व्युत्पन्न राशि है। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? किलोग्राम। जो है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और आपका आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। ये आगे चल के आपको पढ़ाए जाएंगे, फिलहाल के लिए अब इतना ही समझो। अब देखो, मात्रकों की कुछ पद्धतियां हैं, जैसे CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति। हर देश में अपने अलग अलग तरीके से उनको मापा करते थे। जैसे अभी अपने देश में गांव हैं, कुछ लोग मापते हैं, जैसे कहते हैं हमारे 2 मन गेहूँ। तो ये क्या है? जो गांव के लोग हैं या जो हमारे कुछ गांव हैं उनमें इस तरीके से मापन होता था। केजी यानी कि जो किलोग्राम है, ग्राम है, मीटर है, ये कोई नहीं जानता था। तो 2 मन है, छटाक ये भी एक गांव में मात्रक है, गांव का, जो पुराने लोग यूज करते हैं आज भी। बहुत सारे, गज हो गया, इस तरीके से लाठी हो गया, जिसे लट्ठा बोलते हैं, लट्ठा। इस तरीके से गांव के कुछ अपने मात्रक थे, गांव के जो लोग थे उनके जो मात्रक थे, बट ये हर जगह तो कोई जानता नहीं था। तो इसके लिए कुछ पद्धतियां बनाई गई थी, जैसे फ्रेंच, ये काट देते हैं, जैसे फ्रेंच पद्धति, CGS पद्धति जो है, CGS पद्धति, इसका मतलब होता है, CGS पद्धति का मात्रक, CGS जो पद्धति है इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकंड। यानी कि जो फ्रेंच सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे, द्रव्यमान को ग्राम में मापते थे और समय को सेकंड में मापते थे। इस तरीके से फ्रेंच पद्धति में मापन होता था। उसके बाद आती है MKS पद्धति। MKS पद्धति में क्या होता है? M का मतलब जो होता है वो होता है मीटर, K का मतलब होता है केजी या किलोग्राम, और S का मतलब जो होता है वो होता है सेकंड। ठीक है। इस तरीके से जो MKS पद्धति थी, यानी कि मीट्रिक सिस्टम था, जो मीट्रिक सिस्टम, उसमें क्या करते थे? लंबाई को मीटर में मापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते थे, समय को सेकंड में मापते थे। फिर आता है हमारा FPS पद्धति। इसका मतलब होता है फुट पाउंड सेकंड। F का मतलब फुट और P का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड। तो जो ब्रिटिश सिस्टम था हमारा, ब्रिटिश सिस्टम में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते थे। अब मैंने यहाँ पे आपको कुछ मात्रक दिए गए हैं, जो छोटे मात्रक और बड़े मात्रक होते हैं, जिसको किसी मात्रक के आगे अगर हम लगा देते हैं तो ये तो बहुत छोटे हो जाते हैं या फिर बड़े हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ये दी हैं, चलिए हम इसको बड़ा कर देते हैं।
यहाँ पे समझो। छोटे मात्रक जो हैं वो है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। जैसे मुझे याद हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, और डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। इस तरीके से मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, और इसको जो याद करने की जो ट्रिक है वो क्या है बताता हूँ। आप इनके नाम याद कर लीजिए, और जो इसके न्यूमेरिकल हैं या इनके जो अंकिक मान हैं ये कैसे हैं। डेसी, सेंटी, मिली, इनकी -1, ये छोटे मात्रक हैं, इसलिए इनकी जो पावर है, इन पे जो घात लगी है वो माइनस की लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें 10 पहले जो 3 हैं 10 पे घात -1, 10 पे घात -2, 10 पे घात -3, इस तरीके से चलते हैं। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई चलने लगता है। 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है, इसी तरीके से सेम बड़े मात्रक भी हैं जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ये आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो इसके भी जस्ट क्या है, इस पर प्लस की घात थी और इस पर क्या है, सॉरी, इस पर माइनस की घात थी और इस पर प्लस की घात है। तो इस पे क्या है, डेका, हेक्टो, किलो, डेका, हेक्टो, किलो, इस पे 1 2 3 होता है, और जस्ट उसके बाद जब मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा होता है शुरू, तो 3 का मल्टीप्लाई चलने लगता है। 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। इस तरीके से आपके ये बड़े मात्रक चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ये यानी कि एसआई सिस्टम, जिसका मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें क्या होता है, इस पद्धति में कुल 7 मात्रक होते हैं, वही कुल 7 मात्रक या 7 राशियाँ। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, 2 पूरक मात्रक होते हैं। तो इसमें जो मूल मात्रक हैं वो क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। ये आपको याद होना चाहिए। 11th के एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है 7 मूल मात्रकों को लिखिए, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, तो मूल मात्रक आपको याद होना चाहिए। तो मूल राशियाँ याद हैं तो मूल मात्रक अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी यानी कि किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड, धारा का मात्रक एम्पियर, और केल्विन किसका मात्रक होता है, ताप का, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका जो मात्रक होता है वो मोल होता है। ठीक है भाई, अब देखो इसमें क्या है, 2 पूरक मात्रक हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। जो रेडियन है वो कोण का मात्रक होता है, और जो स्टेरेडियन है वो घन कोण का मात्रक होता है। चलिए मैं आपको घन कोण समझा देता हूँ और कोण क्या होता है वो समझा देता हूँ। तो कोण क्या होता है, कोण कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई गोला है और इसका ये क्या है, केंद्र है। तो इसकी जो त्रिज्या द्वारा केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, ये जो इसका जो त्रिज्या नहीं कहेंगे, सॉरी, इसका जो चाप है ये चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है उसको हम थीटा कहते हैं, यानी कि वो कोण होता है। और ये जो कोण है ये किसी चाप के द्वारा बनाया गया कोण है, तो इसको हम थीटा बोलेंगे। और इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए घनकोण क्या होता है,
इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, तो घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, वैसे ही घन कोण को ओमेगा बोलते हैं। ऐसे डब्ल्यू जैसा होता है, बिल्कुल ऐसा। चलिए घन कोण को समझते हैं। घन कोण क्या है? जैसे मान लीजिए ये चीज़, या कोई मान लीजिए हमारे पास गोला है, मान लीजिए हमारे पास ये गोला है, ये गोला, ठीक है। इसका मान लीजिए ये केंद्र है। तो जैसे हमारी बॉल होती है, इसके द्वारा आपको समझना थोड़ा इस स्क्रीन पर अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना समझाऊंगा कि ये किसी क्षेत्रफल के द्वारा अगर गोले के केंद्र पर जो कोण बनता है उसको हम घन कोण कहते हैं, यानी कि ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और उसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो लंबाई के मापन है, आवोगाद्रो की परिकल्पना के उपयोग से परमाणु त्रिज्या का निर्धारण, और भी डेरिवेशन है कुछ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।